welcome back to my channel Informatica Hub. So, welcome to my channel, all the class 12 students, science students especially. You are in the verge of completing your examination now, and yes, you might be thinking कि आगे क्या करना है. बहुत लोगों की मेंस की मार्क्स आ चुकी होगी फर्स्ट अटेम्प्ट वाली, एंड बहुत लोग अभी सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होंगे, एंड दे माइट बी थिंकिंग कि आई नीड टू इम्प्रूव इन सेकेंड अटेम्प्ट और मेरे को इंजीनियरिंग करना है. बहुत लोग सोच रहे होंगे वेदर दे शुड डू इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग मीन्स बीटेक और बीई डिग्री और नॉट, एंड इफ यस देन व्हाई दे शुड डू इंजीनियरिंग और बीटेक. सो बहुत लोग सी देयर आर सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट. टॉप सेगमेंट वाले तो तय कर लेते हैं कि मेरे को तो यही करना है, वो अपना आईटी एनआईटी निकालेंगे, चले जाएंगे. मिड सेगमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस चक्कर में बहुत बार गलत मूव भी ले लेते हैं. सो आई विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो रिगार्डिंग व्हाई इंजीनियरिंग. क्यों करना चाहिए इंजीनियरिंग. आप मैप करो कि आपके लाइक सब कुछ है तो आप भी करना, और आप मैप करना कि नहीं यार ये तो मेरे से हटके है, मेरे को ये सब तो चाहिए ही नहीं, तो आप यार बैकआउट कर सकते हो. सी ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है. ये वीडियो उन मीडियोकर एंड एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है जो डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, उनकी एम गोल क्या है. सो जब भी आप इंजीनियरिंग करने जाओ ना, एक चीज मन में पूछना, क्यों कर रहे हो इंजीनियरिंग, ठीक है. क्यों कर रहे हो, क्या आपके लाइफ गोल्स है, क्या करना है आगे जाके, कुछ अदर प्लान्स है जिसमें आप ज्यादा अच्छे हो या फिर नहीं हो, तो मतलब कि बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आना चाहिए. सी राइट नाउ इंडिया इज प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ इंजीनियर. और इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल डिग्री दैट हेल्प यू टू थिंक डिफरेंट थिंग्स इन अ मल्टीपल वेज. ओके, एक तरह से ऑप्टिमाइज करना आप सीखते हो चीजों को. और इंजीनियरिंग इज अ काइंड ऑफ डिग्री वेयर यू लर्न दैट हाउ यू कैन बी अडेप्टिव, इम्प्लीमेंटेबल, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, और कैसे अडेप्टिव हो सकते हो, कैसे कुछ भी कर सकते हो. मीन्स इंजीनियरिंग इज द काइंड ऑफ एन व्हाट आई कैन से इट्स अ डिग्री वेयर यू कैन बी एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एनी बैकग्राउंड. ऐसा होता है, बहुत बड़ी फैक्ट है, बिकॉज आप बहुत अडेप्टिव हो जाते हो और लाइफ में कुछ करना चाहने की चाह आ जाती है आपके अंदर. मीन्स मे बी बहुत लोगों को आप देखते हो कि इंजीनियरिंग फील्ड में सक्सेस नहीं कर रहे, बट हाँ इन डिफरेंट डोमेन्स दे आर गेटिंग सक्सेस. तो देखो इंजीनियरिंग कब कब करना चाहिए, मैं 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा. व्हेन यू शुड डू इंजीनियरिंग. सी देखो, अभी एवरेज स्टूडेंट हो आप, एवरेज साइंस स्टूडेंट 70%, 80%, 60% आपकी आ रही है, एंड जेई मेंस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा. इनफैक्ट इफ यू थिंक दैट यू बिलोंग फ्रॉम एन मिडिल क्लास फैमिली एंड यस यू नीड अ जॉब इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, आपको एक जॉब चाहिए. सो इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है, इफ यू कैरी अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग यू आर नॉट ओनली सेगमेंटेड टू दैट पर्टिकुलर कोर ब्रांच. इनफैक्ट all the IT sector companies are open for you. In fact, all the consulting companies are taking engineering student in their firm. In fact, all the trading companies are taking in you. In fact, all the tech companies, in fact, all the startups are कंज्यूमिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स. अब आप बोलोगे क्यों ये लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कंज्यूम करते हैं. लाइक आई सेड नाउ, इंजीनियरिंग एक आपको पावर देती है कि आप कितने अडेप्टिव हो सकते हो. रियली मीन्स अगर आप एक मीडियोकर हो, मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो एक एस्पिरेशन होता है यार मेरे को जॉब करना है, मेरे को अब घर से थोड़ा साइड होके अपने लिए कुछ करना है और कुछ आगे बढ़ना है. एक हर मीडियोकर, एक हर एवरेज स्टूडेंट की ये मतलब कि बिलीव होती है, ये मतलब कि अंदर से मन होता है कि मेरे को कुछ करना है, और उसलिए वो दे आर वेरी मच अडेप्टिव. सो आजकल आप देखोगे कि एवरी कंसल्टिंग फर्म आर हैविंग इंजीनियर्स, इवन आईटी फर्म्स. आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आईटी में आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट इफ यू थिंक ऑफ मार्केटिंग, इफ यू थिंक ऑफ एडटेक, इफ यू थिंक ऑफ स्टार्टअप, हर जगह मिल जाएंगे. इनफैक्ट इंजीनियर्स, India is a good producing engineers. They are producing a lots of engineer right now. That's why foreign companies are settling in India in order to manufacture their software, manufacture their hardwares, and lots of things. Lots of manufacturing units are also being settled up in India. So engineering is something that can give you a scope
to be consumed in some of the other industry. ऐसी है, थोड़ी possibilities है यहाँ. Possibilities in sense of you get a broader mindset, you get a mind to think more, you get a adaptive nature. आप कैसे भी रहो आप बहुत adaptive हो जाओगे. आप कैसे भी रहो आपकी mindset बहुत broad हो जाएगी. आप बहुत restricted नहीं रहोगे कि मेरे को यही करना. And that's the reason why engineering graduates are consumed all in all the domain you can see. So engineering अगर आपको करना है तो आपको मन में ये ख्याल जरूर होना चाहिए that you will be a kind of a person who will be really a need of job in after 4 year. ये आप सोच के करना. नहीं तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस है. इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो 4 साल बाद आपको एक जॉब चाहिए, ये मन में जरूर बैठाना. After that, you should be implementing some of the project or startup during these 4 years and try to get it live after 4 years and start implementing and start gathering funding in order to grow your startup with a great idea. Something it should be like this, or it should be like अब मेरे को तो कुछ हॉबी ही नहीं है, मेरे को क्या करना है मेरे को पता नहीं, पर एट द एंड आई वांट अ जॉब. आप कर सकते हो इंजीनियरिंग, उसके बाद भी सोच सकते हो कि अब आपको करना क्या है. ठीक है, लाइक आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं है तब भी जा सकते हो. चलो यार उस फ्लो में तू भी जा, अडेप्टिव बन, थोड़ा ब्रॉड माइंड ब्रॉड थिंकिंग कर और कुछ हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो यू कैन मूव इन दैट वे. ऑल्सो यू कैन मूव इन लाइक यू नीड अ जॉब, तब भी जा सकते हो. आइदर यू नीड अ स्टार्टअप, यू कैन गो देयर, वर्क विथ एन इलोबरेटिव technical people to grow in a very good way, because you know right now each and everything is connected to one technology, and if you want a growth you need to grow with technology. Any business you are doing you need to go with technology. So उसके लिए भी जाओ. In fact you want to get a better environment around you, to the people जो आपको एक मोटिवेशन दे, आपको एक इंटरनल फीलिंग दे कि कुछ तो करना है, कुछ तो कबाड़ना है. ऐसा कुछ फीलिंग्स आए तो इंजीनियरिंग आप कर सकते हो. क्यों नहीं करना है यार, अगर आप अब क्यों नहीं करना है, लाइक बहुत लोग की कुछ अपनी हॉबी होती है कि मेरे को तो यही करना है लाइफ में, मेरे को तो और कुछ नहीं करना है. मेरे को अगर आप 15 लाख 20 लाख 50 लाख का भी पैकेज वाली जॉब दे दो तो मैं नहीं करूंगा. देयर आर पीपल, ठीक है, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, एक्टिंग करना या फिर कुछ भी और करना, बिजनेस करना, जिनकी वेल सेटल्ड बिजनेस है, दे आर वेरी मच श्योर दैट दे हैव टू डू दैट थिंग ओनली. आप एकदम इग्नोर कर सकते हो इस फील्ड को. देयर आर लॉट्स ऑफ मोर थिंग दैट यू कैन डू. There are many people who are very much subjective and they want to grow in that subject. They can also skip this part. They should also not go for engineering. And if you think that you can do much better things, you know your dedication level and all, you should skip it and you can't prepare for any other thing. इंजीनियरिंग करके भी आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो. इफ आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है, एंड इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, इफ यू थिंक दैट यू कैन मैनेज योर इंजीनियरिंग, यू शुड गो टू इंजीनियरिंग. मतलब ऐसा मैं बोलना चाहूंगा. ठीक है, बस ये काइंड ऑफ मैं एक ब्रीफ देना चाहा क्यों इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. तो अगर आपको और कुछ एड ऑन्स डालना है तो जरूर कमेंट में डालना. एंड इफ यू वांट टू नो मोर दैट कौन से प्राइवेट कॉलेज में जाओ, क्यों जाओ, काहे जाओ, क्यों करूँ, तो कमेंट में डालना. विल मीट यू सून विद न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट. तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग इंटरव्यूज, प्लेसमेंट ड्राइव, इन ऑनबोर्डिंग, योर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम. चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. इंजीनियरिंग कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना. IT रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड कंटेंट भर के मिलेगी यहाँ. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ. बाय बाय, टेक केयर.